सबसे पहले हम रेज़न मिक्स कर लेंगे। 2:1 मीडियम विस्कोसिटी का रेज़न यूज़ कर रही हूँ मैं, और 2 बुकमार्क्स के लिए मैं तकरीबन 30 ग्राम ऑफ रेज़न यूज़ करूँगी। 20 ग्राम्स रेज़न और 10 ग्राम्स हार्डनर। तो बहुत केयरफुली हमें मेजर करना है। सबसे पहला जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी मेजरमेंट एक्यूरेट हो, ठीक है। अगर आपसे रेज़न ज़्यादा डल गया है तो आप हार्डनर भी उसी हिसाब से ज़्यादा कर लें, बट उनका रेशियो जो है, जो भी पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक प्रॉपर होना चाहिए। रेज़न को केयरफुली मेजर करके आपने इसको मिक्स कर लेना है 3 से 4 मिनट, और बिल्कुल स्लोली मिक्स करेंगे। ये मैंने 2x पे की हुई है स्पीड, इसलिए आपको फास्ट लग रहा है। आपने जो है इसको बहुत स्लोली मिक्स करना है ताकि बबल्स ना हो। उसके बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो मोल्ड को क्लीन करने का काम है। मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रे करके वाइप से इसको क्लीन किया ताकि डस्ट पार्टिकल्स जितने भी हैं वो रिमूव हो जाएं और मोल्ड क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं टेप यूज़ करूँगी ताकि जो थोड़ी बहुत और इस पर कुछ भी अगर स्टक है तो वो भी निकल जाए, ठीक है। तो टेप की मदद से आपने एक मरतबा टैप कर लेना है ताकि जो भी कुछ लगा हुआ है इस पर वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, ठीक है। क्लीन मोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ आपके मोल्ड पे होंगी तो वो आपके आर्टिकल में चली जाएंगी। बबल्स ऊपर आ गए थे, 3-4 मिनट हो गए थे, तो मैंने टॉर्च गन की मदद से बबल्स को पॉप कर लिया था, ठीक है। जो कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ओपल वाइट, बल्कि वो वाइट है, एंड मैजेंटा है और वॉयलेट। और मैं हमेशा कपकेक लाइनर्स यूज़ करती हूँ थोड़ी बहुत मिक्सिंग के लिए। तीनों कपकेक लाइनर्स में मैं अपने हिसाब से रेज़न डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा मैंने ट्रांसपेरेंट अपने पास रखा है, इसमें मैं वाइट मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैंने वाइट मिक्स कर लिया, जितना जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपको डिज़ायर कलर चाहिए हो, आप कोई भी मिक्स कर सकते हैं। बट अभी मैं वाइट और मैजेंटा एंड वॉयलेट नाइट के साथ 2 बुकमार्क्स बनाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने वाइट को अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको साइड पे मैं रख दूँगी। जितनी देर में मैं बाकी मिक्स करूँगी, इसके बबल्स जो हैं वो फिर से ऊपर आ जाएंगे, जिसे हम पॉप कर लेंगे। ये मैंने मैजेंटा मिक्स कर लिया है एक लाइनर में। माइका पाउडर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा ना हो कि वो साइड पे रह जाए, बिकॉज़ अगर वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होंगे, एक तो वो एज अ पाउडर फॉर्म आपके उसमें आर्टिकल में नज़र आएंगे, और वो आपके आर्टिकल को ख़राब भी कर सकते हैं। ये वॉयलेट नाइट बहुत बहुत प्यारा कलर था, लेकिन कैमरा में सही से कैप्चर नहीं हो पाया। कैमरा में ग्रे ब्लैक सा लग रहा है, बट ये बहुत पर्पलिश सा प्यारा सा कलर था। और जो लास्ट ट्रांसपेरेंट था उसमें पहले मेरा गोल्ड रोज़ मिक्स करने का प्लान था, बट देन आई फील लाइक कि मैं उसमें गोल्ड फॉयल ऐड कर लेती हूँ, जो मैं वाइट के साथ कंबाइन करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने कैमरे के पास करके भी मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसका कलर फिर भी जितना खूबसूरत था वो आया नहीं। ये जो गिर गया था थोड़ा सा माइका पाउडर, इसको मैंने क्लीन कर लिया है। इसमें मैं फॉइल मिक्स कर रही हूँ, गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब हमारी प्रेप जो है वो बिल्कुल हो चुकी है। जो जो चीज़ें हमें डालनी है, सबसे पहले मैं एक बुक मार्क में वाइट और गोल्ड फ्लेक्स यूज़ करूँगी। इनको मैंने हीट गन से जो है रिमेनिंग बबल्स पॉप कर लिए थे। मैंने वाइट डाल दिया बेस में, और ऑलमोस्ट सारा चला गया, बिल्कुल आप देखें कि कोई भी नहीं बचा। और इसी तरह मैंने टॉप पे गोल्ड फ्लेक्स डाल दिए। वाइट में मैं थोड़ा सा मजेंटा और दूसरा कलर ऐड करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए। वैसे अगर आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तो आपका बुकमार्क बहुत प्यारा बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई विनाइल स्टिकर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा प्लान यही था कि मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और इस वजह से मेरे सेकंड बुकमार्क का बल्कि रेज़न कम पड़ गया था और मुझे दोबारा मिक्स करना पड़ा था 15 ग्राम। 30 ग्राम्स मैंने पहले किया और 15 ग्राम्स मैंने बाद में किया, तो टोटल 45 ग्राम्स ऑफ रेज़न यूज़ हुआ 2 बुकमार्क्स में, और टॉप कोट पे मैंने बाद में किया था, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल के थोड़ा सा स्विल कर लिया टूथपिक की मदद से, और ये बचा हुआ गोल्ड फॉइल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और एक बुकमार्क जो है हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइनिंग आप पे होती है, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। अब दूसरे में मैं दोनों कलर्स को मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं वॉयलेट नाइट डालूँगी और उसके बाद उसी में मैजेंटा डालूँगी। ये मैंने इसको मैंने बाद में थोड़ा सा हीट गन से भी स्प्रेड कर दिया था, बिकॉज़ मैं चाह रही थी थोड़ा सा ये
ब्लेंडेड इफ़ेक्ट आए, जो कि आप आखिर में देखेंगे। ओके जी, अब मैंने सेंटर में इसमें ये कलर पोर कर दिया है, क्या देखेंगे बिल्कुल मैंने इसको स्क्वीज़ करके सारा पोर कर दिया है और फिर मैं इसको डिस्पोज़ कर दूँगी। तो मुझे बड़ी आसानी रहती है कपकेक लाने से। थोड़ी सी हैंडलिंग में मुश्किल होती है बिकॉज़ बहुत फ्रेजाइल से होते हैं, आपको ज़रा कैरी करने में मुश्किल होती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, थोड़ी बहुत रीज़न के लिए ये सही रहता है। अब आप उसमें, अगर आप कैमरा उसको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन इतना खूबसूरत शेड आया था इसके डालने के बाद इनका आपस में कि मैं बता नहीं सकती। वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा, मे बी शायद आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। और फिर मैंने फटाफट 15 ग्राम्स और रेज़न मिक्स किया बिकॉज़ कम हो गया था। आप देख रहे हैं कि पूरे एजेस तक नहीं गया, तो दोबारा मिक्स करके मैंने कुछ में वाइट कलर दोबारा मिक्स किया था, वाइट माइका, और बाकी मैंने एज ए ट्रांसपेरेंट ही उसको सेंटर में डाला था। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कोशिश वैसे यही करनी चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा रेज़न मिक्स करें ताकि कम ना पड़े, और एक आधा मोल्ड आप साइड पे एक्स्ट्रा रख लें रेडी, ताकि इन केस बच जाए तो आप उसमें डाल दें। लेकिन मुझे लगा कि ये हो जाएगा। अगर मैं वाइट में ना डालती तो वो हो जाता, बट मेरा यही प्लान था, तो आई वर्कड अकॉर्डिंग टू माई प्लान। सॉरी, थोड़ी सी मुझे खांसी हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी 2-3 दिन से। आज तो काफ़ी बेहतर है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेज़न का काम बहुत पेशेंस का काम होता है और आपको बड़े सुकून से सारा काम करना होता है। ये देखें, मैंने इसमें पहले वाइट डाला। ठीक है, चूँकि मैंने लेट डाला तो उस वजह से वो इफ़ेक्ट एग्जैक्टली नहीं आया जो मैं चाह रही थी, बट ट्रांसपेरेंट डालने के बाद फिर भी काफ़ी, देखें उसने उसको पुश करके लेफ़्ट एंड राइट कर दिया और पूरा एजेस तक चला गया है। ठीक है, तो इट मीन्स के 2 बुक मार्क्स के लिए तकरीबन 45 ग्राम्स ऑफ रेज़न हमारा यूज़ होता है। लेकिन ये बुक मार्क्स जो हैं ये थोड़े से छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ये डीप है। ठीक है, कुछ बुक मार्क्स लंबे होते हैं लेकिन इतने डीप नहीं होते हैं। साइड पे हमने टूथपिक की मदद से इसको एक दफ़ा स्क्रैच सॉर्ट ऑफ कर लिया, ताकि अगर कोई बबल्स हैं तो वो ऊपर आ जाएं और फिर हम उन्हें पॉप अप कर दें। एक मरतबा फिर कंप्लीट करने के बाद हम इसको टॉर्च करेंगे ताकि जो भी बबल हैं वो रिमूव हो जाएं। ओके, नेक्स्ट डे फिर ड्राई हो गए थे तो मैंने इसको मोल्ड से निकाल लिया था। ये देखें कितनी आसानी से निकल गया और कितना ज़बरदस्त शेड आया है, देखें ये खूबसूरत। अब इसका मैं टॉप कोट करूँगी। टॉप कोट करने से पहले मैंने इसको नीचे टेप पे स्टिक कर दिया ताकि बैक साइड पे कोई रेज़न ना जाए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आजकल टेप्स इतनी लो क्वालिटी की हैं कि टेप लगाने के बाद भी समटाइम्स रेज़न नीचे चला जाता है। बेस्ट ये रहता है कि आप नीचे लेटेक्स लगा लें। अगर मेरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है या इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होता है तो मैं नीचे लेटेक्स ही अप्लाई करती हूँ ताकि वो कोई चांस ही ना रहे ड्रिप होने का और ख़राब होने का। ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी कि टॉप कोट करने के बाद भी इसके बैक पे एक बुक मार्क के बैक पे जो है रेज़न चला गया था। ठीक है, बहरहाल आपने इनको अच्छे से स्टिक करके मैंने रेज़न को मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इनका टॉप कोट कर लिया था। 15 ग्राम्स रेज़न जो है वो मैंने टॉप कोट के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मुझे एक चीज़ को और टॉप कोट करना था तो मुझे था कि तकरीबन 15 ग्राम्स लग जाएगा। तो 15 ग्राम्स ऑफ रेज़न जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था। रेज़न को प्रॉपर मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ बिकॉज़ अगर आपका रेज़न सही नहीं मिक्स होगा तो वो आपके पूरे आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा। सबसे पहले चूँकि थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है तो मैंने सेंटर में इसके डाल दिया अंदाजे से कि हाँ इतना जाएगा। उसके बाद हम बिल्कुल आराम से इसको स्प्रेड करेंगे कॉर्नर्स तक। अभी मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको, ये देखें बिल्कुल एजेस तक आपने लेके जाना है आराम आराम से, ताकि कोई भी जगह ख़ाली ना रहे। ठीक है, और दूसरी तरफ से भी ये देखें, पूरा आपने एहतियात से, ऐसा भी ना हो कि साइडों से ड्रिप होना शुरू हो जाए। आपने इतना रेज़न डालना है कि आपके आर्टिकल को प्रॉपर्ली पूरा कवर कर ले और एक डूम शेप आ जाए। और फिर इसको आपने टॉर्च से
बबल बस्ट कर देना है। इसी तरह सेकंड बुक मार्क को भी मैंने ये देखें स्प्रेड कर लिया कॉर्नर्स तक। पहले आप बीच में डाल लें और फिर आराम आराम से साइड्स तक ले जाएं ताकि इसका प्यारा सा शेप आ जाए। और ये देखें कितनी शाइन अभी से नज़र आ रही है, आप देख रहे होंगे। और इसको फिर मैंने कवर करके रख दिया था। कवर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ तो पोल्यूशन इतनी होती है और आपको डस्ट पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, बट जब आप रेज़न को ऐसे खुला छोड़ते हैं तो जो है डस्ट पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं और वो बुरे लगते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला जो मेरा बुक मार्क था ये 3rd डे है। ये देखें ये ड्रिप हो गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे सही करना है। इसमें अब हमें सिर्फ टसल लगाना है, तो मैंने इसके लिए पर्पल टसल जो है चूज़ किया। इसको आप आराम से होल से गुजारें, नहीं गुजरा टूथपिक से आप इसको पास कर दें और इसको सिंपली यूँ लगा लें और आपका खूबसूरत सा बुक मार्क रेडी है। जस्ट लुक एट इट। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।